बिहार के अररिया में है। अररिया का ये रहरिया गांव है जहां से आरती छोटू की प्रेम कहानी की दास्तां पूरा देश देखा, पूरा दुनिया देखा। फिर आरती कैमरे पे आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम भी इसी सिलसिले में यहाँ पहुँचे थे। 3 बड़े शायर हैं जो अपनी शायरी से आपको गदगद कर देंगे। आरती छोटू मामले में काफ़ी वायरल हो गए। आप तीनों से हम आपको पहले मिलवा देते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए आप। कारी सादिक अररियावी। कारी सादिक अररियावी, अररिया बिहार से। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलजार अहमद। गुलजार, बाल बड़ा खूबसूरत है आपका। चलिए मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुआ शमशेर आलम और मैं नया भरगमा से हूँ। चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। पहले आप मोबाइल देख रहे हैं, आप ये बताइए कि आरती छोटू के मामले में काफ़ी आपका जो मिश्रा था वो काफ़ी वायरल हुआ था। जी मैं काफ़ी दिनों से इसका चर्चा सुन रहा था और मैं ज़िला सुपौल के अंदर पढ़ाता हूँ। मैं एक टीचर्स हूँ, बच्चों को तालीम देता हूँ और 12 मेरा प्रोग्राम होता रहता था। जलसे वगैरह में मेरा आना जाना होता था, स्टेज शो करते थे। लेकिन किसी वजह कर हम नहीं आ पाए और हम बड़ी वक्त को की गनीमत को समझते हुए हम आरती के घर तक आए हैं। और आरती के लिए मैंने काफ़ी गीत हमने लिखे हैं। हाँ, मिश्रा हम गीत लिखे हैं और मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाया कि जो मैं मीडिया के सामने गा पाऊँ। तो आज गा दीजिए, लाखों लोग आपको देखेंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं गा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये गीत मैं आते आते अभी रास्ते में लिखा हूँ। गीत हाजिर खिदमत है। इरशाद इरशाद। आना ओ मेरे छोटू, हालत को देख जाना, हालत को देख जाना। आना ओ मेरे छोटू, हालत को देख जाना, हालत को देख जाना। तड़पूं मैं गम की मारी, ना दर है ना ठिकाना, ना दर है ना ठिकाना। और शेर हाजिर खिदमत है। अब छोटू को आरती दिल से चाहिए। क्या उसकी ये ख़ता थी, क्या लोगों को उनकी ये अदाएँ बुरी लगी, तो उसको मैंने शेर के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। छोटू को चाह दिल से, क्या ये मेरी खता है। छोटू को चाह दिल से, क्या ये मेरी खता है। बर्बाद करके मुझको भाई को क्या मिला है। छोटू की याद में अब हस्ती को है मिटाना। छोटू की यादों में हस्ती को है मिटाना। क्या हस्ती को मिटाना है? अपने आप को मिटा देना है। अच्छा, उनकी याद में? उनकी याद में आरती कह रही है। आरती कह रही है। इरशाद। फिर से ये शेर। छोटू को चाह दिल से, क्या ये मेरी खता है। बर्बाद करके मुझको बहनोई को क्या मिला है। छोटू की याद में अब हंसती को है मिटाना, हंसती को है मिटाना। आना ओ मेरे छोटू, हालत को देख जाना, हालत को देख जाना। यानी कि आरती छोटू का जो प्रेम कहानी जो सामने आया था, उसी चीज़ को आपने इस मिश्री में समेट दिया है। जी 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 जी। उसमें भाई को भी आप ले लिए हैं, बहनोई को भी ले लिए हैं, छोटू को भी ले लिए हैं, और आरती जो चाहती है, जो कहती है, उन बातों को भी आपने उसमें समेट दिया है। मैं क्योंकि छोटू की हत्या में इन तमाम लोगों का ये तमाम लोग पेश हैं। उनके भाई भी, उनके वालिद भी, उनके बहनोई भी, दिगर तमाम लोगों, मुझे नाम तो याद नहीं है, इसलिए मैंने तमाम लोगों को इस गीत के अंदर निचोड़ा है। और आरती कह रही है कि मुझे मेरे छोटू से जो मुझे सुकून मिलती, वो मेरा सुकून छिन गया। और आरती कह रही है कि मैं उनके लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा सकती हूँ, लगा दी हूँ।
और मैं अपने आप को उसकी मोहब्बत में, अपनी हस्ती को मैंने मिटा दिया और मुझे मिटाना भी उनकी याद में। ये उनका कितना कहना। समय लगा इस मिसरा को लिखने में आपको? इस मिसरे को बस 2-4-5 मिनट के अंदर मैंने लिख दिया। कितने दिन से गाते हैं आप? मैं काफ़ी अरसे से गा रहा हूँ, जलसे वगैरह में स्टेज शो करता हूँ और मैं खुद गीत गज़ल अपना लिखता भी हूँ। खुद से लिखते हैं? और पढ़ता भी हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो मौलवी साहब हैं, बड़े बड़े जगह पे जाना होता है, मिलाद करना होता है, कुरान खानी करना होता है और भी कई जगह पे जाना होता है, बयानबाजी भी आप करते हैं, निकाह भी पढ़ाते होंगे। लेकिन प्यार मोहब्बत को आप कैसे देखते हैं? आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए? शायर जो होता है ना, वो अंदर से उनके अंदर बहुत गहराई होती है। हम ही नहीं कहते, बल्कि किसी भी शायर हो, कोई भी शायर हो, वो बहुत गहराई के साथ किसी शेर को लिखता है। मुझे पता है कि शेर ऐसे नहीं बन पाता जब तक किसी की याद में या क्या कहते हैं, किसी की दुख दर्द को अपने गीतों में उसको समा देना, इसी को शायरी बोलते हैं। और आप शायरी करते भी? जी। और कुछ याद? और कहा किसी ने कि किसी शायर ने लिखा है कि तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने। तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने। मुकद्दर किस्मत। हाँ, किस्मत। वो आरती के लिए ये शायर है कि तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। बड़ा अच्छा गा लेते हैं लेकिन आप, बड़ा और दूसरा शेर है बिल्कुल कि एक अजीब सा मंजर नजर आता है। एक अजीब सा मंजर नजर आता है। आरती ये जबान मेरी और उनकी ये कहानी है, उनकी एक कैफियत में बयान कर रहा हूँ आरती की। बिल्कुल कि एक अजीब सा मंजर नज़र आता है, हर एक कतरा अब समंदर नज़र आता है। सादिक साहब और गुलजार बाबू, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, इन तमाम के हवाले से ये शेर पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि एक अजीब सा मंजर नज़र आता है, हर एक कतरा अब समंदर नज़र आता है, कहाँ बनाऊं अपने शीशे के घर। कहाँ बनाऊं अपने शीशे का घर? शीशे का घर कहाँ बनाऊं अपने शीशे के घर, हर एक के हाथ में पत्थर नजर आता है। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बिहार से आते हैं, बिहार के अररिया से। इस मामले में, आरती छोटू वाले मामले में काफ़ी वायरल हो गए थे आप, मैंने कई गीत आपका देखा सुना भी। मैंने लिखा, वैसे तो गीत की दुनिया में जब हमने कदम रखा है तो मेरा एक जुनून, और यकीन जानिए अल्लाह माफ़ करे, लड़कियों का लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जुनून होता है। मैं नहीं मानता हूँ, लड़की का जुनून इतना नहीं होता जितना शेर व शायरी का होता है। हाँ। अब आपको मैं बता दूँ एक बात, असलियत में सादिक साहब, कि इसका जो भूत होता है ना, इसका जो मतलब जुनून होता है, आप बाथरूम में भी जाइए, आपको वही जहन में वही शेर व अशार आपके जहन में घूमता रहेगा। चलिए, जहन में आपको ढेर सारी बात आती रहेगी, बातचीत करते रहे। आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी पहुंच गए? हम भी पहुंच गए, मुझे बुलाया गया था। हमारे गुलजार भाई, शमशेर भाई और पत्रकार जो और मीडिया वाले थे, उन्होंने बहुत फ़ोन किया, फिर हम लोग आए। तो आज जो मेन मुद्दा था इनके आरती के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। हम लोगों को ऐसा सुनने में मिला, इंसाफ नहीं मिली है जितना मिलना चाहिए। जो ये मजलूम है, जिस पर जुल्म किया जाता है, उसको मजलूम कहा जाता है। ये मजलूम है, इनको इंसाफ नहीं मिली। नहीं अपने अभी उनके जो वो थे, वो अभी बोल रहे थे कि हमने थाना भी गया, वो लोग कह रहा थाना अपना काम कर रही है, आप लोग मुतमईन रहिए, इत्मीनान रहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो है, वो थाना या फिर और लोगों से, प्रशासन से या फिर यहाँ के सियासी लोग जो है, उनसे वो संतुष्ट नहीं है सही से। यानी उनको लगता है कि इंसाफ का काम नहीं हो रहा मेरे तरफ, उनके लोगों तरफ से। तो हम यही कहना चाहेंगे, मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं दे सकता हूँ, मैं बस एक शेर बोलना चाहता हूँ। किसके लिए? आरती के लिए, छोटू के लिए ही। मजलूम जो है, जिनको इंसाफ नहीं मिली, इंसाफ के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मजलूम है उनको तड़पता छोड़ देते हैं। जो मजलूम है उसे तड़पता छोड़ देते हैं। हाँ। ये कैसी हुकूमत है, जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। बड़ी 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 कीमती बात आप बोल रहे हैं। जो मजलूम है उनको तड़पता, कई केस ऐसा हुआ अपने अररिया जिला में भी और भी कई जगह कि इंसाफ नहीं मिली।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मजलूम है उनको तड़पता छोड़ देते हैं, ये कैसी हुकूमत है, जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। ताज्जुब कुछ नहीं जो बाजार सियासत में, मैं आप लोगों को नहीं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, ताज्जुब कुछ नहीं जो बाजार सियासत में कलम बिक जाए तो सच लिखना छोड़ देते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं। कलम जब बिक जाए तो सच लिखना छोड़ देते हैं। अभी डिबेट वगैरह जो है वो सच्चाइयों पर नहीं हो रही है, वो हो रही है अपनी पब्लिसिटी के लिए, या फिर क्या कहते हैं अपने फायदा के लिए, अपने टीआरपी के लिए। उनको जो मुद्दा जो सही होता है उसे दबा दिया जाता है, और जो जिससे पब्लिसिटी मिले वो सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए ये शेर कहा कि जब सारे बाजार कलम बिक जाए तो सच लिखना छोड़ देते हैं। यही मेरा कहना था, और इस शेर से मैं माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि आरती को इंसाफ मिले। जो कि अभी के हुकूमत है उनसे ही मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनको जो सही इंसाफ है इसकी जांच सही से हो, और जो मजलूम है उसको इंसाफ मिले, जो कातिल है जिसने जुल्म किया उसको सज़ा मिले। चलिए, जो मजलूम है उसे क्या मिले? इंसाफ मिले। जो जालिम है उसे सज़ा मिले। ये मौलाना साहब का कहना था। आरती के घर आए हैं। आरती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया के सामने आती है, कई तरह की बात करते हैं, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।